नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। इंदौर में बंदी हाथी द्वारा ऑटो चालक को कुचलकर मारने के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि हाथी को बिना वैध ट्रांजिट परमिशन के इंदौर लाया गया था, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। वन विभाग ने हाथी के मालिक महावत और एक अन्य सहयोगी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक हादसे के बाद वन विभाग ने जांच शुरू की थी। जांच के सामने आया है कि हाथी का मूल पंजीयन उज्जैन जिले में दर्ज है और उसका पंजीयन वैध है, लेकिन उज्जैन से इंदौर लाने के लिए आवश्यक ट्रांजिट परमिशन नहीं ली गई थी। वन अधिनियम और एसओपी के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर वन परिक्षेत्र इंदौर ने प्राइमरी ऑफेंस रिपोर्ट यानी पीओआर दर्ज की। इसके बाद हाथी के मालिक महावत और अन्य एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं हाथी के स्वास्थ्य और व्यवहार की जांच के लिए उज्जैन डीएफओ और पशु चिकित्सकों की टीम को निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल हाथी को मालिक के परिवार की अभिरक्षा में विशेष वचन पत्र के आधार पर रखा गया है। बिना विभागीय अनुमति हाथी का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। पिछले महीने 25 तारीख को एक कैप्टिविटी या बंदी हाथी के द्वारा, जो कि ये दिखाई दे रहा था, मतलब जो सीसीटीवी और वीडियो फुटेज देखने को मिली उसमें ये दिखाई दे रहा था कि एक व्यक्ति को उसने पैरों से कुचल दिया, बाद में जिसकी मृत्यु हो गई। डिटेल पता करने पे ये पता चला कि वो कोई ऑटो चालक थे। ये सोशल मीडिया और समाचार माध्यम से भी हमें भी इस बात की जानकारी लगी और जैसे मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो हमने तत्काल संबंधित थाना, जो कि राजेंद्र नगर थाना था, वहाँ पे हमने अपने परिक्षेत्र के स्टाफ को भेज करके वहाँ से जानकारी प्राप्त की और वहाँ से एफआईआर की कॉपी लेने के बाद, चूँकि हमें ये चेक करना था कि हमारे यहाँ वो हाथी पंजीकृत है कि नहीं। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे यहाँ उसका पंजीयन नहीं है। उसका पंजीयन उज्जैन में होने की वजह से हमें ये क्लियर करना था कि ये इसका प्रॉपर तरीके से या ये वैध है या नहीं इसका पंजीयन। तो हमने डीएफओ उज्जैन को पत्र में लिख किया। डीएफओ उज्जैन से जानकारी प्राप्त हुई तो उसमें इसका पंजीयन वैध था। डीएफओ उज्जैन से मिली जानकारी के अनुसार सिर्फ इसने इंदौर में आने का इसके पास ट्रांजिट नहीं था, यानी कि वो परिवहन का जो है उल्लंघन किया था उसने। जैसे ही मुझे जानकारी इस बात की ये क्लियरिटी हो गई, तत्पश्चात हमने निर्देशित किया अपने परिक्षेत्र अधिकारी और एसडीओ साहब को कि इसने चूँकि हमारे एक्ट का वायलेशन किया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, चूँकि बिना कोई भी हाथी जो कैप्टिविटी में है बिना प्रॉपर ट्रांजिट परमिशन के वो अपना विचरण नहीं कर सकता। वो जिसकी जानकारी होनी चाहिए उसका एक प्रॉपर एसओपी और प्रोटोकॉल है। उल्लंघन पाए जाने पे वनमंडल मतलब वन परिक्षेत्र इंदौर के द्वारा पीओआर, जो हमारा प्राइमरी ऑफेंस रिपोर्ट है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत वो दर्ज किया गया और दर्ज करने के बाद जो भी उसके संदिग्ध थे या आरोपी थे उसमें महावत और उसके मालिक, तो 3 लोगों को गिरफ्तार करके उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। हाथी के संबंध में, चूँकि हाथी उसके द्वारा ऑलरेडी उसने एक व्यक्ति की जान ले ली थी, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये था कि उसका स्वास्थ्य का परीक्षण कराना। उसके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भी मैंने डीएफओ उज्जैन को लेख किया है, क्योंकि हाथी उज्जैन में ही था, तो उनको लेख किया है कि वो वहाँ के जो एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट या वेटरनरी के जो एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम है उनसे हाथी का चेकअप करा लें कि हाथी की दशा या उसकी हालत, उसका स्वास्थ्य कैसा है। साथ ही उन व्यक्तियों को तो महावत और हाथी के स्वामी को तो गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया था, लेकिन जो हाथी था, हाथी को उनकी जो पत्नी थी, धर्मपत्नी, उनके पोजीशन में, यानी उन्हीं के पोजीशन में, उन्हीं की अभिरक्षा में उनको सुपुर्दगी में दिया गया। उसकी वजह ये थी कि हाथी को अगर हम बिना उसके ले जाते, उसकी मेडिकल स्थिति का हमारे पास ज्ञान नहीं था, उससे और कोई दुर्घटना ना हो, तो हमने उनके अभिरक्षा में ही दे दिया था। बस उनको ये उनसे वचन पत्र ले लिया था कि अगर किसी भी तरह से हम जैसे भी बुलाएंगे आवश्यकता अनुसार, तो आपको उपस्थित होना पड़ेगा और बिना परमिशन के आप हाथी का परिचालन नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।